बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.8 सॉल्व करते हैं। रिकॉल कर लें वो तमाम फार्मूलाज जो हमने इस एक्सरसाइज तक पहुंचने के लिए ड्राइव किए। तमाम फार्मूलाज, चैप्टर 12 के तमाम फार्मूलाज को जरा ज़हन में ले आए। खास तौर पर वो फार्मूलाज जो हमने 12.8 से पहले इन सर्कल, सर्कम सर्कल और ई सर्कल के रेफरेंस से ड्राइव किए, वो तमाम फार्मूलाज यूज होंगे यहां पर। इसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूलाज, जी एरिया ऑफ ट्राइंगल के तमाम फार्मूलाज वो भी रिकॉल कर लें। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आते, अगर आपको ये अच्छी तरह याद नहीं है, तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। आप ये लेक्चर मत सुने, पहले फार्मूलाज याद करें, तब आपको ये लेक्चर अच्छे अंदाज में समझ आएगा। तो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब। स्टूडेंट्स, 12.8 एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें इनफैक्ट हम तमाम फार्मूलाज रिकॉल कर लेंगे इन रेडियस, सर्कम रेडियस और ई रेडियस के लिए। वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। एक्सरसाइज 12.8 प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 के स्टूडेंट्स दो पार्ट्स हैं और इसी प्रॉब्लम नंबर 6 जैसी एक एग्जाम्पल भी है एक्सरसाइज से पहले, जिसमें चारों रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं इनफैक्ट हमारे कोर्स में एक ही अंदाज के। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 6 का सेकंड पार्ट। जो रिमेनिंग फर्स्ट पार्ट है या जो एग्जाम्पल है वो आप खुद कोशिश कीजिएगा। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए, बी और सी की वैल्यूज। ए की वैल्यू गिवन है 34, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 42। हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 और R3 इफ द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस। यानी हमें कहा गया है फाइंड आर, फिर आर, R1, R2, R3। अब सवाल यह है कि ये कौन सा आर है? कैपिटल आर। जी, दिस इज सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस। इसका फॉर्मूला जरा रिकॉल करें। जी, याद आया आपको? इसके हैं 2 फॉर्मूलाज जो हमने ड्राइव किए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? जी, इसका फॉर्मूला था कैपिटल आर का एक फॉर्मूला, जी, A/2 साइन अल्फा इज इक्वल टू B/2 साइन बीटा इज इक्वल टू C/2 साइन गैमा। लॉ ऑफ साइन जैसा जो था, बिल्कुल। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमारे पास A, B और C ये तो मौजूद हैं, इनमें से एक भी चल जाए, लेकिन अल्फा, बीटा या गैमा नहीं है। दूसरा फॉर्मूला जरा रिकॉल करें। कैपिटल आर फाइंड आउट करने का दूसरा फॉर्मूला, जी, क्या था? बिल्कुल, ABC ओवर 4 डेल्टा। ABC तीनों मौजूद, डेल्टा फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अगर तीनों साइड्स गिवन हो तो डेल्टा फाइंड आउट हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है। किस फार्मूला से? जी, अगर तीनों साइड्स गिवन हो तो हमारा जो इमीडिएट फार्मूला, जो हमारा मोस्ट फेवरेट फार्मूला होगा, वो कौन सा होगा? जी, हीरो का फार्मूला, हीरोज फार्मूला। सो ये फार्मूला जरा साइड पर लिख लें कि हमने ये यूज करना है। ये ऐसे ही समझे, रफ वर्क में लिख रहा हूं, ABC ओवर 4 डेल्टा।
हमारा मसला है डेल्टा का, ये हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ है। अब आ जाए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है स्मॉल आर। ये कौन सा रेडियस है जी? ये है इन सर्कल का रेडियस। अब इन सर्कल का रेडियस, चूंकि ये उससे सरकम सर्कल से छोटा होता है इन सर्कल, तो यहां पर कैपिटल आर यूज कर लिया, यहां पर स्मॉल आर यूज कर लिया। अब इसका रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जी, ये हमने कितने फार्मूलाज ड्राइव किए थे जी? एक ही फार्मूला हमने इसके लिए ड्राइव किया था, और वो फार्मूला था, क्या था जी? हमारा फार्मूला था R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S। हमारे पास पहले बात हो चुकी कि डेल्टा तो चाहिए है कैपिटल R फाइंड आउट करने के लिए, वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। S ये भी चाहिए, तो जब हम डेल्टा फाइंड आउट कर रहे होंगे हीरोज फार्मूला से, तो क्या S आ नहीं चुका होगा? S है क्या? S है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तो इनफैक्ट हम S को भी जरा सर्कल कर लेते हैं, ये भी अभी फाइंड आउट करना है। बात आगे बढ़ाते हैं। R1 क्या है? R1, R2, R3 ये क्या है? ये किसी ट्राइंगल के जो 3 E सर्कल्स हैं या X सर्कल्स हैं या एस्क्राइब्ड सर्कल्स हैं, उनके रेडियस है। R1 हम कहते हैं जो वर्टेक्स A के अपोजिट होता है, R2 जो वर्टेक्स B के अपोजिट बनने वाला सर्कल है उसका रेडियस, और R3 वर्टेक्स C के अपोजिट बनने वाले सर्कल का रेडियस है। R1 का फॉर्मूला जरा सिर्फ रिकॉल कर दें। R1 का फॉर्मूला जी, R1 का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया जी। फॉर्मूला था डेल्टा ओवर S माइनस A। हमारे पास A मौजूद है, डेल्टा इसमें भी चाहिए और S इसमें भी चाहिए। R2 के लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ओवर S माइनस B, अगेन डेल्टा और S अननोन, और R3 के लिए डेल्टा ओवर S माइनस C, अगेन डेल्टा और S अननोन। यानी रिजल्ट ये निकला कि हमने अगर ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो हमें उससे पहले डेल्टा और S फाइंड आउट कर लेना चाहिए। अब अगर हम डेल्टा का फॉर्मूला सोचें, तीनों साइड्स गिवन हैं, डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसके लिए हमने यूज करना है हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला जरा रिकॉल करें जी, क्या है जी? हीरोज फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यानी प्रोडक्ट है इन चार चीजों का स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसमें इन्वॉल्व है S, S हमारे पास है नहीं, तो पहले S ही फाइंड आउट कर लेते हैं। S फाइंड आउट करते हैं जी। यानी हमारा जो पैटर्न है थिंकिंग का वो ये है कि आप पहले अपने दिमाग में जरा फॉर्मूलाज लेकर आए, उन फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए जो अननोन्स हैं पहले वो फाइंड आउट कर लें, तब मजा आएगा फॉर्मूलाज को यूज करने का। हम फाइंड आउट करते हैं S एज S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। A है 34 प्लस B है 20, C है 42 डिवाइडेड बाय 2। ये कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट्स यूज करते हैं कैलकुलेटर। $34 प्लस 20 प्लस 42 divided by 2, we have 48. S की वैल्यू आ गई 48। अब हमें नेक्स्ट चाहिए डेल्टा की वैल्यू। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी डेल्टा यूजिंग हीरोज फार्मूला,
अब ये हीरोज फार्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हैं। जब तीनों साइड्स गिवन हो तो फेवरेट होता है हीरोज फार्मूला। अब हीरोज फार्मूला क्या है? हीरोज फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करते हैं। एस की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी है 48। 48 माइनस ए की वैल्यू है 34। 48 माइनस बी की वैल्यू है 20 और अगेन एस की वैल्यू 48 और सी की वैल्यू है 42। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये 48 अभी ऐसे लिख देते हैं। 48 माइनस 34, कुछ कैलकुलेशन दिमाग से भी कर लेनी चाहिए, जंग लग जाएगा। 48 माइनस 34 क्या है जी? 14। 48 माइनस 20 38। ओ खुदा का खौफ करे भाई, 48 माइनस 20 की बात कर रहा हूं। इट इज 28। 48 माइनस 42, माशाल्लाह, ये तो बता दें जी 6। अब ये प्रोडक्ट, हमें इतना भी हीरो नहीं बनना, यूज करते हैं कैलकुलेटर। इनफैक्ट हमें टाइम भी सेव करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 48 मल्टीप्लाइड 14 मल्टीप्लाइड 28 मल्टीप्लाइड 6, यानी मैंने ये जो नजर आ रहा है वो इसमें फीड कर दिया। वी हैव 336। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हम इसके साथ अगर स्क्वायर यूनिट्स लिख दें तो कोई गुनाह वाली बात नहीं। स्टूडेंट्स, हमें इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करने थे ये आर्स, यानी डिफरेंट टाइप के रेडियस। हमें फार्मूलाज आते थे, हमने फार्मूलाज जब अपने दिमाग में रिकॉल किए तो हमें पता चला कि हमारे पास ए बी सी तो है लेकिन डेल्टा और एस नहीं है। हमने एस भी फाइंड आउट कर लिया, हमने डेल्टा भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम अपने असल ट्रैक पर वापस आते हैं, आर फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड आर, एक छोटी सी हेडिंग दे दी, अच्छा लगेगा। एज आर का फॉर्मूला जो हमने प्लान किया था वो था ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी सी का प्रोडक्ट 34, 20 और 42। 4 डेल्टा की वैल्यू 336। अब करेंगे हम ये कैलकुलेशन यूजिंग कैलकुलेटर। (34) multiplied with 20 multiplied with 42 divided by 4 further divided by 336, we have 21.25. 21.25। ये हमारे पास वैल्यू आ गई सरकम रेडियस की। बढ़ते हैं इन रेडियस की जानिब। टू फाइंड स्मॉल आर, एज हमारे पास फॉर्मूला है आर के लिए डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 336 और एस की वैल्यू है 48। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यूजिंग कैलकुलेटर। वी हैव 336 divided by 48, we have 7. Next, to find
R1। R1 का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, जी R1 का फॉर्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस ए। डेल्टा ओवर एस माइनस ए, वैल्यूज पुट करते। डेल्टा की वैल्यू 336, एस की वैल्यू है 48, माइनस ए की वैल्यू 34, यानी 336 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 34 इज 14। तो हमारी R1 की वैल्यू होगी 24। टू फाइंड R2, एज R2 का फॉर्मूला डेल्टा ओवर S माइनस बी। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज अगेन। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 336 और S की वैल्यू 48 माइनस B की वैल्यू स्टूडेंट्स 20। कैलकुलेशन करते हैं। 336 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 20 क्या है जी? इट इज 28। सो वी हैव 12। द वैल्यू ऑफ R2 इज 12। इन वैल्यूज को भी उसी तरह से ब्लॉक के अंदर शो कर दें। इनफैक्ट हाईलाइट करने का ये हमारा एक अंदाज होगा। R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। R3 की वैल्यू को स्टूडेंट्स यहां पर एडजस्ट करते हैं। अब वैसे मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं R3 फाइंड आउट ना करूं, क्योंकि कोई बड़ी साइंस रह नहीं गई। R1 आ गया डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 आ गया डेल्टा ओवर एस माइनस बी। तो अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो R3 फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको सिखानी है? चले फिर भी कर देता हूं। R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा की वैल्यू 336, एस की वैल्यू हमारे पास है 48 माइनस सी की वैल्यू 42। सो 336 डिवाइडेड बाय 6 वी हैव 56। कुछ ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स जो हमने इन वैल्यूज पर करनी है। इनफैक्ट वो ऑब्जर्वेशंस हमारे काम आ सकती हैं एमसीक्यूज के अंदर। वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं स्टूडेंट्स? ये है हमारे पास किस सर्कल का रेडियस? जी सर्कम सर्कल का रेडियस। सर्कम सर्कल क्या है? एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। अ सर्कल विच पासेस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ये उसका रेडियस है। ये ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ होता है। ये रेडियस है इन सर्कल का। इन सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ सर्कल विच टचेस 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरनली इज कॉल्ड इन सर्कल। ये उसका रेडियस है। ये वो सर्कल है, ये उस सर्कल का रेडियस है कि जो ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ होता है। अब जो बाहर ड्रॉ हुआ वो बड़ा सर्कल होगा या जो अंदर ड्रॉ हुआ वो बड़ा सर्कल होगा? डेफिनेटली जो बाहर ड्रॉ हुआ। सो यहां पर नजर भी आ रहा है इसका रेडियस हमारे पास 21.25 इज ग्रेटर देन 7। ये बात तो यहां पर कर दें खत्म। इन दोनों का कंपैरिजन सिर्फ बनता है। अब हम R1, R2 और R3 को जरा ऑब्जर्व करते हैं। R1 हमारे पास है वर्टेक्स A के अपोजिट सर्कल का रेडियस। R2 है वर्टेक्स B के अपोजिट सर्कल का रेडियस। और R3 वर्टेक्स C के अपोजिट सर्कल का रेडियस। इनकी वैल्यू जरा देखें। R3, ये एक रफ पोर्शन मैं क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर हमारे पास है, यहां पर R3 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2। इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल की स्टूडेंट्स हम जरा साइड्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। आ रहे साइड्स पर।
साइड्स पर आ जाएं, वी हैव द ग्रेटेस्ट साइड सी. सी इज ग्रेटेस्ट. सी के बाद है ए और उसके बाद है बी. अब आप जरा देखिए कि हमारा यहां पर कंक्लूजन क्या बन रहा है. स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, हमारी ग्रेटेस्ट साइड सी है. ग्रेटेस्ट साइड अगर सी है तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा? जी, एंगल सी. एंगल सी हमारा ग्रेटेस्ट होगा. उसके बाद होगा एंगल ए, उसके बाद होगा एंगल बी. ये एंगल का सिंबल मैं डाल रहा हूं, वो मिक्स हो रहा है तो मैं उसको कलर चेंज कर देता हूं. ये एंगल का सिंबल एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी. हम इसके लिए गैमा, अल्फा और बीटा की वर्डिंग यूज कर लेते हैं. अब जरा देखें, गैमा अगर ग्रेटेस्ट एंगल है यानी सी अगर ग्रेटेस्ट साइड है, इसका मतलब है गैमा ग्रेटेस्ट एंगल होगा. और ग्रेटेस्ट रेडियस फिर इस सूरत में जो साइड ग्रेटेस्ट होगी उसी इनफैक्ट साइड के साथ बनने वाला जो सर्कल है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा. ये साइड सी के साथ बनने वाला सर्कल है, वर्टेक्स ए के अपोजिट होगा. मैं मजीद एलैबोरेट करने के लिए आपको ये समझाने के लिए ए बी सी एक आर्म सी ट्राइंगल बना देता हूं. ये है हमारी साइड सी. अब ये साइड सी ग्रेटेस्ट है तो R3 ग्रेटेस्ट है. इसके साथ बनने वाला जो सर्कल है वो सबसे बड़ा होगा. अगर हमारे पास R2 स्मॉलेस्ट है तो बेसिकली ये इस वजह से हुआ है कि हमारी साइड बी जो है ये स्मॉलेस्ट है. यानी ये साइड जो है ये अगर सबसे छोटी होगी तो इसके साथ बनने वाला जो सर्कल होगा वो छोटा होगा. यानी ये एमसीक्यूज के लिए आप इसको जहन में रखिएगा. एमसीक्यू किस तरह का बन सकता है, आपको थोड़ा सा उसका भी हिंट देता हूं. इफ एंगल ए इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, देन which radius will be greatest? If angle A is the greatest angle of triangle, then which radius will be greatest? 4 options: R1, R2, R3, none of these. तो यहां पर वर्टेक्स A यानी एंगल A जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो उसकी अपोजिट साइड के साथ बनने वाला जो सर्कल होगा वो होगा, उसका रेडियस होगा R1. तो R1 हमारा ग्रेटेस्ट होगा. अगर एंगल B ग्रेटेस्ट होगा तो R2 ग्रेटेस्ट होगा. अगर एंगल C ग्रेटेस्ट होगा यानी गैमा तो R3 ग्रेटेस्ट होगा. स्टूडेंट्स यहां पर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एंड करते हैं. इसका जो फर्स्ट पार्ट है और इससे मिलती जुलती जो एग्जांपल है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब.